एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रेटजीज़ फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 1। और आज के वीडियो लेक्चर पे हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे एंड समझेंगे व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री एंड इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमन वेलफेयर में और कैसे मैनेजमेंट इसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक, एनिमल हस्बेंड्री इज़ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो वर्ड आए हैं, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल मतलब जानवर, हस्बेंड्री जो ऐसे जानवरों को बोला जाता है जो हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होते हैं, ओके, किफ़ायती होते हैं। इज़ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग हम जो कराते हैं एंड रेजिंग, ठीक है, उनकी संख्या को बढ़ाना, ऑफ लाइफ स्टॉक हम किन एनिमल्स को बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स इसके अंदर आते हैं या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स, कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, इंसेक्ट भी हो सकते हैं, ऐसे आते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होते हैं, उन्हें हम लाइफ स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एनिमल हस्बेंड्री समझ में आ गया होगा। तो दूसरे शब्दों में ये किन किन के साथ डील करता है, इट डील्स विथ केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। ठीक है, लाइफ स्टॉक में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लाइफ स्टॉक में क्या आएंगे, जैसे आपका काव है, बफेलो हैं, ठीक है, एंड हनी भी है, इंसेक्ट में आपका आ जाएगा, एंड आपका जो सिल्क वॉर्म है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी लाइफ स्टॉक के अंदर आती हैं। इसके अंदर पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज़ भी आती है। ठीक है, फिश पालन जिसे हम बोला जाता है फिशरीज़, ये सब भी इसी के अंदर आती हैं। किसके अंदर, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। ओके, अब चलिए इसका रोल हम समझ लेते हैं कि इसका जो ह्यूमन वेलफेयर है उसमें क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर। क्योंकि ह्यूमन जो है वो अपने ही फ़ायदे के लिए तो ये सब चीज़ें कर रहा है, तो ह्यूमंस को क्या क्या फ़ायदा है। एक्चुअली में क्या था कि पहले के लोग, जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूध है, ठीक है, और दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, तो जो पशु मतलब जो एनिमल्स है उनको पालते थे, ठीक है, उनकी रेयरिंग करते थे, उनकी केयर भी करते थे, सिर्फ अपने तक ही वो सीमित थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, तो ये एक प्रोफेशनल बन गया है। ठीक है, प्रोफेशन में ये चीज़ आ गया है और लोग इसका इकोनॉमिकली बेनिफिशियल के रूप में इसका उत्पादन करने लगे हैं, इनकी रेयरिंग केयरिंग करने लगे हैं। तो यहाँ पर तो द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर, सबसे पहली बात तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहले लोग केवल मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के लिए ही या फिर खेतों में काम कराने के लिए केवल अपने तक ही सीमित के लिए एनिमल्स को पाला करते थे। ठीक है, तो पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हमें इनसे मिल रहे हैं। अब मिल्क प्रोडक्ट के अंदर क्या आएंगे, ऑब्वियसली जैसे दूध है, दूध से दही बनता है, ठीक है, चीज़ बनता है, एंड भी बहुत सारे घी बनता है। तो ये सारे मिल्क प्रोडक्ट जो है हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। सेकेंडली मीट इनसे हमें प्राप्त होता है। बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका हम जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, मीट का उपयोग किया जाता है खाने में। तो जैसे कि आपके गोट है या फिर जो कॉक है एंड आपके पिग है, तो इसका यूज़ किस में क्या, इनसे हमें क्या मिलता है, मीट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है
इसमें लैंड मैनेजमेंट, अब देखिए इसमें क्या है, लैंड मैनेजमेंट में क्या इनका रोल है। देखिए एक्चुअली जो हमारी फार्मिंग होती है तो उसमें अनवांटेड वीड्स हो जाती हैं, घास वगैरह हो जाती है, तो उनको हम किन्हें खिलाते हैं, तो इन एनिमल्स को ही खिलाते हैं। या फिर अगर हम जंगलों की बात करें, जैसे शिप है आपकी, गोट है, वो जो सूखा चारा होता है, ठीक है, सूखा जो घास होता है उसको वो खा लेती है, जिससे क्या होगा, जो जंगलों में आग लगती है, आपको पता ही है जो ड्राई लीव्स होती हैं उन्हीं में आग पकड़ती है, तो लेकिन वो कौन खा ले रही है, शिप और गोट खा ले रही हैं, जिससे फायर भी क्या हो जाती है, जो आपकी जंगल वाली फायर है वो प्रिवेंट हो जाती है, ठीक है। तो लैंड मैनेजमेंट इसके अंदर हमारा आएगा। नेक्स्ट है, हमें इनसे फैब्रिक मिलता है, कपड़ा मिलता है, मीन्स फाइबर हमें यहाँ से मिलेगा, फाइबर। अब आपको पता है बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका शिप है, ठीक है, एंड गोट है, अंगोरा गोट होती है, और आपका सिल्क वॉर्म है। इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, सिल्क प्राप्त होता है, सिल्क वॉर्म से, एंड इनसे आपका वुलन क्लॉथ्स प्राप्त होते हैं। तो ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट है लेबर, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, कृषि कार्य के लिए, ठीक है, कृषि कार्य के लिए हमें पशुओं की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्लॉफिंग ऑफ फील्ड के लिए, या फिर आपने देखा होगा अगर हम किसी यात्रा पे चले जाएं, जो पहाड़ी इलाका होता है, केदारनाथ की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पे लोगों को ले जाने का भी काम करते हैं। और जो बड़े बड़े हैं जैसे याक वगैरह है, इनमें सामान भी ढोया जाता है, तो इनमें तो उनका हम फिज़िकली वर्क ले रहे हैं, भले ही उनसे हमें वैसे जैसे दूध है या मीट है वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन हम उनका फिज़िकली वर्क ले रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, आपका लेबर में आ जाएगा। ओके, जैसे इसमें चलिए मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि हॉर्स हैं, हॉर्स आपने देखा होगा ये सामान इधर उधर ले जाने में काम आते हैं, ठीक है, और डोंकी है, ओके, एंड आपके याक हैं, इन सब का यूज़ इनमें किया जाता है, ETC, ठीक है। एट लास्ट आपका आ जाएगा इसमें मैन्यूर मीन्स जो एनिमल्स का डंग होता है, ठीक है, गोबर होता है, एनिमल्स डंग किससे बनता है, एनिमल की डंग से बनता है। उनका जो लाइव स्टॉक्स होते हैं या डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनमें जैसे काव है, बफेलो है, ठीक है, तो उनका जो डंग होता है, गोबर होता है, उनमें बहुत अच्छी मैन्यूर प्राप्त होती है, जो खेतों में डाल करके उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट जो रिगार्डिंग थे इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के, कि एनिमल हस्बेंड्री करने से एक्चुअली में जो ह्यूमन है उनको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो आपने यहाँ पर इसके बारे में समझ लिया है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट कैसा होगा, कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे। देखिए कोई भी हम वर्क करते हैं तो उसका मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैनेजमेंट तो सबसे पहले डेयरी मैनेजमेंट, तो देखिए डेयरी मैनेजमेंट क्या है, जैसे कि मैंने कहा जो आपने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हमें एनिमल से मिलता है, तो खासकर जैसे कि शहर में रहने वाले लोग हैं, अब ऑब्वियसली वो लोग तो एनिमल्स पालते नहीं हैं क्योंकि वो उनका प्रोफेशन नहीं है, तो गांव के लोग जो होते हैं वो इन एनिमल्स को पालते हैं, काऊ को पालते हैं, बफेलो को पालते हैं, लेकिन क्या वो डायरेक्ट वहाँ शहरों तक दूध पहुँचाते नहीं, तो उसके लिए एक मैनेजमेंट बना हुआ है, डेयरी मैनेजमेंट। जो गाँव के लोग होते हैं वो दूध कहाँ अपना सेल करते हैं, इस डेयरी में, डेयरी फार्म होता है एक्चुअली, और डेयरी फार्म से ही वो जो दूध है या दूध प्रोडक्ट है वो अलग अलग शहरों में भेज दिया जाता है, तो ये एक मैनेजमेंट है। तो ऑब्वियसली डेयरी जो मैनेजमेंट है वो किससे रिगार्डिंग है, मिल्क से रिगार्डिंग है। अब मिल्क यील्डिंग एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, ऑब्वियसली काऊ होता है, ठीक है, बफेलोज होती हैं, एंड शिप होता है, एंड गोट होती है, ओके। बट अगर हम कंपैरिजन करें इन चारों की, तो ये दो जो काऊ है, बफेलो है, ये ज़्यादा दूध देते हैं, लेकिन शिप और गोट थोड़ा कम दूध देते हैं इन दोनों की कंपैरिजन में।
अब नेक्स्ट पॉइंट, जो काव होती है उनका दूध थोड़ा येलो कलर का होता है। अब वो येलो कलर का क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। इसमें कैरोटीन पाया जाता है काव के दूध में, लेकिन वो बफेलो के दूध में नहीं पाया जाता है। बफेलो का दूध प्योर वाइट कलर का होता है, लेकिन बफेलो के दूध में कैल्शियम एंड फास्फोरस होता है। फास्फोरस होता है जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तब इन दोनों का दूध जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए, क्योंकि पहली बात तो इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ज़्यादा दूध देते हैं, दूसरा इनके इसमें ये पाया जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका हम जो कैटल्स हैं, ठीक है, ये काव हैं, बफेलो हैं, इनकी जो हम रेयरिंग करते हैं उसके लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए ताकि हमारे जो एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, वो सेफ़ रहें, ठीक है, और हमें उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो क्या क्या पैरामीटर्स होंगे? तो देखिए, पैरामीटर्स की बात करें अगर, तो पहला है, बहुत ही इजी है लर्न करना, ये है आपका पहला फीडिंग, ठीक है। दूसरा है ब्रीडिंग, थर्ड है वीडिंग, और लास्ट आपका हो गया हीडिंग। सीक्वेंस ये ज़रूरी नहीं है, आप कैसे भी इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। फीडिंग क्या है, किसके रिगार्डिंग होगा? ऑब्वियसली फूडर के रिगार्डिंग होगा, फूड के रिगार्डिंग होगा। तो सबसे पहली बात तो अगर हम एनिमल्स पाल रहे हैं, उसको प्रोफेशनली पाल रहे हैं या अपने इंडिविजुअली पाल रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, अरेंजमेंट होनी चाहिए ताकि हम उसको खाना खिला सकें, ठीक है। तो फीडिंग के दो तरीके होते हैं, एक होता है रफ एज और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेट्स, ठीक है। तो रफेज के अंदर क्या आता है, जो भी वो फूडर होता है, ठीक है, फूडर आता है इसके अंदर, जैसे घास वगैरह हो गई, फूडर। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं भाई? देखिए, तो कॉन्सेंट्रेट्स होते हैं एक्चुअली जैसे ग्रेन्स है, कॉटन सीड्स हैं, ऑयल सीड्स है, इन सब को तोड़ करके उनका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना करके, या फिर आप कह सकते हो एक घोल बना करके अपनी लैंग्वेज में, तो इसमें जानवरों को वो खिलाया जाता है, जिसमें हाईली न्यूट्रिएंट्स होता है, जिससे वो दूध बढ़ाते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट्स के अंदर क्या आ जाएंगे आपके, लाइक आपका कॉटन सीड्स है, एंड आपका ऑयल सीड्स हैं, ठीक है, एंड आपके बहुत सारे ग्रेन्स हो गए, ग्रेन्स, इन सब का मिक्सचर जो होता है वो उसको हम कॉन्सेंट्रेट्स कहते हैं। क्लियर है? अब ब्रीडिंग क्या है, मीन्स रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो ब्रीडिंग एक्चुअली में जब जो काव या जो बफेलो है, इनके जो बच्चे होते हैं, जब वो मोर देन 3 इयर्स के हो जाते हैं तो वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो एनिमल है वो कितना होना चाहिए, एनिमल मोर देन 3 इयर्स से वो बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करेंगे तो सेलेक्ट करेंगे मेल और फीमेल, ठीक है, उनको सेलेक्ट करेंगे, बेस्ट हम चॉइस करेंगे ताकि उनसे होने वाली जो प्रोजेनी है वो भी बेस्ट हो, ठीक है, डिजीज़ फ्री हो। अब नेक्स्ट आपका आता है वीडिंग इसी से रिलेटेड है। एक्चुअली कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं करते हैं, तो उनकी रिप्रोडक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो भी मेथड्स अपनाए जाते हैं उसे हम वीडिंग कहते हैं। तो इसका में क्या आ जाएगा, प्रिवेंट रिप्रोडक्शन फॉर अनइकोनॉमिकली एनिमल्स, उनकी संख्या को बढ़ाने से रोकने के लिए वीडिंग की जाती है। नेक्स्ट है हीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला पॉइंट भी होना चाहिए कि जब हम एनिमल्स
पाल रहे हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेस होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, केयर होनी चाहिए, जिस जगह पे उसे हम रख रहे हैं वो क्लीननेस होना चाहिए एंड हाइजीनिक होना चाहिए। तो हीडिंग में क्या हो जाएगा आपका, हाउस के हाउसिंग, पहली बार उनकी रहने की व्यवस्था और उसकी केयर करना, उसकी साफ़ सफाई रखना, क्लीननेस, ठीक है, क्लीननेस करना एंड हाइजीनिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेन आपके 4 पैरामीटर्स हैं जिससे मैनेजमेंट किया जाता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, ज़्यादा कुछ नहीं था, एनिमल हस्बेंड्री और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड कर सकते हैं, इतना ही था। और आगे को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।